विजुअली बाहर से आप दूसरों की मानद ही नजर आते हो, लेकिन जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया को नजर आता है, जो दुनिया में है। खुदा ने आपको फलने फूलने और फलदार होने के लिए बनाया है। यकीनन ऐसा ही होगा। कोई भी आपका दुश्मन आपको फलने फूलने से रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा की पाक हजूरी आपके साथ है और खुदा चाहता है कि आप फलो फूलो। खुदा ने आदम को बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है और वही खुदा चाहता है कि आप भी बढ़ो, फलो और जमीन को मामूरो महकूम करो। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक कोरा नामी शख्स ने बनी इसराइल में से 250 अफराद की जमात लेकर मुकद्दस मूसा और हारून के मुकाबला में बगावत करने के लिए उठा और मुतालबा किया कि सिर्फ हारून ही क्यों काहिन बनेगा, हम में से कोई भी काहिन क्यों नहीं बन सकता। रब्बुल फाज खुदा कुदूस ने मूसा की मार्फत लोगों को मुखातब करते हुए फरमाया कि आप इस बात पर यकीन नहीं करते हो कि हारून को काहिन बनने के लिए मैंने चुना है, मैंने मुंतखब किया है। अगर आप लोग इस बात का सबूत या निशान चाहते हो तो एक काम करो, आप यूं करो कि बनी इसराइल के आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर खानदान के सरदार का नाम उस लाठी पर लिखो। और लावी के खानदान की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि लावी के खानदान का सरदार हारून है। इन तमाम लाठियों को खैमा इज्तिमा में जहां मूसा से खुदा हम कलाम होता था और मुलाकात करता था रख देना। तब मैं आपको एक निशान दूंगा जिससे आप जान जाओगे कि वाकई मैंने हारून को कहानत के लिए चुना है। पहली रात हारून और दूसरे लोगों में किसी किस्म का कोई तजाद, कोई डिफरेंस नहीं था। मुकद्दस हारून भी दूसरे लोगों की तरह तशवीश में था, परेशान था कि पता नहीं क्या होने वाला है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि दूसरे दिन जब मुकद्दस मूसा शहादत के खैमा में गया तो उसने जो नज़ारा देखा वो बड़ा हैरान कुन था। 11 खानदानों की लाठियां एज इट इज पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, जबकि मुकद्दस हारून की लाठी, लावी के खानदान की लाठी खड़ी थी। ना सिर्फ खड़ी थी बल्कि उसके ऊपर कलियां फूटी हुई थी, शगुफे निकले हुए थे और पक्के बादाम लगे हुए थे, जो खुदा की तरफ से निशान था कि मुकद्दस हारून को खुदा ने कहानत के लिए चुना है। और जिसको खुदा चुन लेता है उसको किसी भी इंसान की तरफ से अप्रूवल या डिसअप्रूवल की जरूरत नहीं होती। मेरे बहन और भाई, मैं आपको बताता चलूं कि खुदा आपकी सिचुएशन को बदलने जा रहा है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो खुदा पाक आपको रोजगार देगा। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो खुदा पाक आपको औलाद देगा। आपके पास जिस भी चीज की कमी है, खुदा आपकी कमी को पूरा करने जा रहा है। सिर्फ आपको ईमान रखने की जरूरत है। जब आप अपनी स्टोरी किसी के साथ शेयर करोगे तो वो यकीन नहीं करेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप तो एक ड्राई लाठी थे जिसको दुश्मनों और मुखालफिन के बीच में फेंक दिया गया था, लेकिन जिसको खुदा चुन लेता है, खुदा अपनी कुर्बत भी उसे बख्शता है। खुदा उसे उठा खड़ा करता है, तब खुदा अपने चुने हुए को कभी दोबारा खुश्क नहीं होने देता। जब खुदा आपको अपने लिए चुन लेता है तो आपको दुनिया में से किसी मिरास, किसी हिस्से की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपका हिस्सा और मिरास यहोवा पाक खुदा होता है, जो यहोवा यरी है, जो मुहैया करने वाला है और आपकी हर कमी को वो पूरा करेगा। जस्ट बिलीव एंड रिसीव।